वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी हाँ भाई, हसन भाई बोल रहे हैं? जी जी जी, जयपुर वाले भाई? नहीं, जोधपुर। अच्छा, जोधपुर से। जी जी और सब खैरियत है? जी जी दुआ समझे। और बताए, बस ठीक है। क्या हुआ, खाना ना हो गया? जी जी भाई, एक हमारे भाई हैं जो माशाल्लाह जमात में जाते थे। जी जी 3 दिन की, 10 दिन की, 40 दिन की, 4 महीने की। जी तो माशाल्लाह वो अभी उनको अल्लाह ने मौका दिया तो वो उम्रा करने गए। जी तो वहाँ से वो सऊदी से फोन किए, कह रहे हैं अफ्फू भाई ये जो काबा है भाई वो तो हमारे सामने नहीं है, काबा कहीं चला गया। हमने काबा चला गया, हमने बाकी लोगों को फोन करके पूछा सऊदी में, तो वो बोले नहीं यार, काबा तो मेरे भाई वहीं पे है। तो वो बोला कि नहीं, मेरे को एक मतलब भाई वो दिमागी फॉल्ट हो गया है, मर्ज हो गया है। उन्होंने फजाइल अमाल में मतलब भाई ये पढ़ा था, फजाइल हज में पेज नंबर 127 पे, कि मतलब भाई जो बाज लोग होते हैं ऐसे होते हैं जिनके लिए जो काबा होता है वो खुद जाता है उनके पास। तो उन्होंने ये सोच लिया कि हो सकता है बाज हमारे जो नेक लोग हैं अभी भी हैं, तो काबा हो सकता है उनके पास गया हो जियारत करने। तो वो हमसे बोले काबा हमको मेरे भाई दिखाई नहीं पड़ रहा। तो फजाइल अमाल पढ़ने के इतना मेरे भाई नुकसान हो रहे हैं कि लोग दिमागी रूप से पागल हो रहे हैं, उसके बावजूद आप लोग इसका दिफा करते हो। कितने शर्म की बात है भाई। नहीं, ये वाकया झूठा है हजरत। भाई देखिए, पूरे मेरे भाई अरब आप के, जो वाकया बता रहे हैं ये अरब वाकया की जो झूठा तारीख है, पूरा इतिहास आप खोल के देख लीजिए, हिस्ट्री, कहीं पे भी हिस्ट्री में ये मौजूद नहीं है कि काबा अपनी जगह से कहीं चला गया। पूरे इतिहास में मौजूद नहीं है। 1450 साल होने वाले हैं। आप एक ही बात लेकर बैठो। मैं कह रहा हूँ करामत होती है, आप कह रहे हो काबा तो कैसे चला गया? करामत अगर होती है तो ये बात कहीं सऊदी में मेरे भाई कहीं तो नोट होनी चाहिए थी कि हाँ काबा भाई एक बार 2-4 घंटे के लिए कहीं चला गया था बाद में आया, या 2-4 दिन के लिए कहीं चला गया था बाद में आया। फजाइल अमाल में साफ उतरा हुआ है कि बल्कि बाज लोग तो ऐसे होते हैं कि खुद काबा उनकी मेरे भाई जाता है जियारत करने। हाँ मेरे भाई, मेरी बात तो सुनो आप। मेरी तो बात ये मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा, काबा कब चला गया और ये मौलाना जकरिया साहब को कहाँ से पता चला? क्या उन्होंने इस चीज की तहकीक की? अगर बात तो सुनो आप, जवाब तो देने दो। जी जी, जवाब दीजिए भाई। लेकिन ये जवाब ना दीजिएगा कि ये जो वाकिया है ये बाकी लोगों ने भी नकल किया है। फिर आप क्या रहो, आप जोर से बोलते हो। जी जी बोलिए। जवाब तो देना। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि पहले अमल के अंदर कोई उन्होंने अपने घर से ही लिख दिया वो वाकया भी किसी किताब के अंदर से ही उन्होंने लिया है। हाँ, तो उन्होंने जिस किताब से मेरे भाई लिया है तो छानबीन क्यों नहीं की? जब डॉक्टर ने उनको मना किया था दिमागी काम भाई आप ना कीजिएगा, तो जब उनके दिमाग में इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो तहकीक कर सके, तो बिना तहकीक के उन्होंने अंधी तकलीद में जो ये वाकया मेरे भाई कहीं से नकल कर दिया, तो जिम्मेदारी तो मौलाना मेरे भाई जकरिया साहब की बनती है। मर्द की हालत में सिर्फ हिकायत साहबा लिखी थी, उसके अलावा जितनी भी किताब लिखी है सब मर्द की हालत में नहीं लिखी है। चलिए मान लिया कि फजाइल हज जो है वो बिल्कुल उनका दिमाग सही था, है ना? बिल्कुल दिमाग उनका टनाटन था, कोई पागलपन उनके नहीं था और ना डॉक्टर ने उनको रोका था। चलिए बहस के तौर पे मान लिया, जब उनका दिमाग सही था तो उन्होंने तहकीक क्यों नहीं की? भाई वो शेखुल हदीस हैं देवबंदियों के, ठीक है, शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद जकरिया रहमतुल्लाह अलैह, तो इतने बड़े शेखुल हदीस थे, तो उन्होंने सऊदी अरब में ये तहकीक क्यों नहीं की कि क्या कभी 1450 साल में कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा दिन हुआ कि काबा अपनी जगह से चला गया हो? या कहीं इतिहास में लिखा है, तारीखी बात में कहीं लिखा है? किताब में लिखा हुआ है। किताब के दूसरी किताब, बड़ी किताब माशाअल्लाह। अब आपने मेरे भाई बिल्कुल एकदम नामर्दों वाला झूठ बोल दिया है। तो वो कौन सी मेरे भाई किताब में मेरे भाई लिखा हुआ है कि काबा मेरे भाई अपनी जगह से मेरे भाई चला गया कहीं और? ये कौन सी किताब में दिखा देंगे? झूठ कैसे है भाई? देखिए, जब तक आप मेरे भाई साबित नहीं करेंगे तब तक तो आप झूठे रहेंगे ना, क्योंकि आपने माशाअल्लाह काबा के ऊपर झूठ बोल दिया। काबा कोई जानदार चीज है? वो तो बेजान है, और बेजान चीज खुद मेरे भाई बात लोगों से मिलने जा रही है। कितना बड़ा झूठ बोलते भाई। पता नहीं किस रंग दे रहे हैं और किस तरीके से झूठ मूठ की बातें बना रहे हैं कि भाई झूठ मूठ क्या मेरे भाई, फजाइल अमाल का नुकसान हो रहा है, लोगों को काबा नहीं दिख रहा है। उम्रा करने जाते हैं तो बेचारे कहते हैं काबा हमको मेरे भाई दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो तवाफ हम कहाँ से करें? बाद में मेरे भाई इनको पता चलता है कि इनको फजाइल अमाल का फोबिया हो गया है,
इसको बोलते हैं फजाइल अमाल फोबिया। ये एक मेरे भाई बीमारी है कि जो फजाइल अमाल पढ़ लेता है वो पागल हो जाता है। तो ऐसी किताब को आप लोग क्यों छाप रहे हैं कि भाई काबा जो है उनके पास चल के इस तरीके से गया पर वो वहाँ से गायब हो गया हो। अच्छा चलिए मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, आप लोग हर चीज से एक जुमला कह के पीछे अपना काट लेते हो कि ये तो करामत है ना। तो मुझे ये बताइए कि अल्लाह के नबी और जब सहाबा इकराम को मेरे भाई ठीक है खाने काबा जाने से रोक दिया गया था और अल्लाह के नबी वापस जाने लगे, कहा कि हम अगले साल आएंगे, तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि ए अल्लाह के नबी क्या अभी हम लोग जाएंगे नहीं? तो अल्लाह के नबी को बेचारे मजबूरी में वापस जाना पड़ा और वो खाने काबा जा नहीं पाए, तो खाने काबा उनके लिए चल के नहीं आया जियारत करने। अच्छा मुझे ये बताओ, उनके बाद वालों के लिए जिनका अता पता नहीं, ना असली नाम पता, बस बाज बुजुर्ग लोग। अब ये बाज बुजुर्ग कौन है, क्या नाम है, कहाँ पैदा हुए, क्या कुनियत है, अता पता नहीं, उनके लिए काबा जा रहा है जियारत करने। इतना बड़ा झूठ मेरे भाई अल्लाह के बंदों। ये बताओ कि वहाँ ये भी लिखा हुआ है कि उनका हज भी हो गया था, उनका उमरा भी हो गया था। बताओ आप कहीं क्या चीज? ये झूठ झूठ बात आप अपनी तरफ से बना रहे हो, बिना रहे हो। अरे भैया मैंने जो फजाइल अमाल में उतरा हुआ है उतना ही तो पढ़ के बताया कि बल्कि बाज लोग तो ऐसे होते हैं जिनके लिए जो काबा है वो खुद जाता है जियारत करने। तो काबा खुद कब गया जियारत करने, किसकी गया, कौन से सन में गया, ये तो बताइए ना। ये तो जिम्मेदारी फजाइल अमाल की है। या तो आप साफ साफ कह दीजिए कि भैया ये बात मेरे भाई झूठी है, हम नहीं मानते। काबा चला गया, काबा चला गया। देखिए अब देखिए अब आप मेरे भाई चिड़चिड़ा रहे हैं। देखिए अब आप मेरे भाई चिड़चिड़ा रहे हैं, और जब आदमी चिड़चिड़ाता है ना तो ये सामने वाला समझ जाता है दलील उसके पास नहीं है। आप जबरदस्ती साबित करना चाहते हैं नहीं फजाइल अमाल हक है, उसको पढ़ो, सारे लोग पढ़ते। अरे सारे लोग पढ़ने से क्या वो हक हो जाएगी क्या फजाइल अमाल? क्या उसको माशाअल्लाह कुरान की बराबरी पे हम रख दें? तो ये बात तो गलत है ना। नहीं आपने अपनी तरफ से एक बात बना गया और काबा देखा तो वो कहीं गया हुआ है की बात है भैया। फिर वही चीज जिस तरीके से बना के झूठे मेरे भाई जो ये वाकयात है आप लोग नकल करते हैं, तो उसके लिए हमें भी मेरे भाई मसला बना के तैयार करके मेरे भाई आपको समझाना पड़ा ना। अमाल के अंदर जो चीजें हैं वो सब समझते करामत है, वो झूठ। अरे तो ये करामत मेरे भाई ये करामत नहीं है, ये झूठ है, और झूठ को करामत आप बना दे रहे हैं, ये मेरे भाई पॉसिबल ही नहीं है। झूठ साबित कैसा होगा? ये करामत मेरे भाई अगर हुई थी तो कहीं तो तारीख में मेरे भाई नकल होती कि हाँ ये फला सन में ये करामत हुई थी कि जो काबा था वो बाद जो अल्लाह वाले थे उनके पास खुद चल के चला गया। तो मेरे भाई चाहिए तो मेरे भाई जो अरब मेरे भाई देश है, मुल्क है, कंट्री है, वहाँ के मेरे भाई जो इतिहास है, तारीख है, ठीक है, हिस्ट्री है, कहीं तो नकल होती कि काबा वो खुद चल के कहीं और चला गया था। लेकिन ये बात नहीं है। तो ये तो बेटा ये तो सरासर झूठ साबित हो गया है। अब आप झूठ को जबरदस्ती वो चमत्कार का और करामत का नाम दे देके अगर उसको सच मानने बैठे हो तब तो मेरा गलत है भाई। आप एक ही बात रख रहे हो, काबा चला गया, काबा चला गया, काबा चला गया, आगे को। तो भाई फजाइल अमाल में मेरे भाई आप लोग छाप रहे हो कि मेरे भाई काबा मेरे भाई जाता है, खुद जाता है, खुद जाता है, खुद जाता है। तो आप लोग को छापने में दिक्कत नहीं है तो हमें बताने में क्या दिक्कत है? नहीं हमारा उसके ऊपर यकीन है, अल्हम्दुलिल्लाह हम यकीन करते हैं उसके ऊपर। और आप माशाअल्लाह, मतलब ऐसे बता रहे हैं जैसे कुरान की आयत है, हमें उस पर यकीन है। तौबा तौबा तौबा, ये फजाइल अमाल की झूठी बात है, आपको यकीन है? ऐसे तौबा करने से क्या होने का? ये देवबंदियों का सफेद झूठ है कि बाज लोग तो ऐसे होते हैं कि खुद काबा उनकी मेरे भाई जाता है उनके पास, ठीक है, जियारत करने। कहीं काबा नहीं जाता, दुनिया भर के लोग काबा जाते हैं खुद मेरे भाई तवाफ करने, काबा किसी के पास नहीं जाता जियारत करने। काबा कहीं नहीं जाता जियारत करने, ठीक है। जब नबी के लिए नहीं गया, अगर मेरे भाई ये जो चमत्कार है, मोजिजा है, करामात है, अगर ये होना होता तो नबी के लिए होता, ठीक है। अजीब पागल आदमी। चलो रखो भाई, समझ गए। खाली दिमाग होते हैं देवबंद वाले, जिनका मुंह बंद, जिनका दिमाग बंद, जिनकी अकल बंद, जिनके कान बंद, वो है देवबंद।